तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमओटी के नाम से जानी जाती है। एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये किसने दी थी? ये दी थी बच्चों हुंड ने। एंड मोलिकेन 1932 में। ठीक है, नोट कर लो। तो जो एमओटी है बच्चों, उसकी नीड क्यों यानी आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा सा उसके बारे में आप देख लो। नीड ऑफ एमओटी, जैसे हमने कहा, हम इसे बार बार क्या कहेंगे? एमओटी। इसी नाम से जानी जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वीबीटी, ठीक है, उसको ही एक प्रकार से एक्सटेंडेड रूप है, यानी बढ़ा हुआ रूप है एमओटी। किस तरीके से वो आप जानोगे आने वाले कुछ वीडियो में। बड़ा थ्योरी है, बड़ा एक्सप्लेनेशन है काफी, तो कई सारी वीडियो आएंगी इसकी। और इसमें जैसे हमने आपको बताया, वीबीटी का ही बढ़ा हुआ रूप है। इसमें एक तो खास तौर से जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है उसके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। किस तरीके से, यहाँ आप देखो, ऑक्सीजन है भाई, हमें सब पता है इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कोई भी इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, तो इस वजह से हम ये मान के चलते थे कि ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन एमओटी के आने के बाद ये पता चला कि जो O2 होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो कितनी बड़ी बात है, जिसे हम डायमैग्नेटिक मान रहे थे वो क्या निकला, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो एक प्रकार से जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक जो बिहेव था मॉलिक्यूल का या फिर एटम्स का, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी किसी भी तरीके से। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर है, हमें पता चलता था कि पूरा का पूरा होल नंबर होता है, वो 2 होगा, 1 3 इस तरीके से होगा बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसने ये बताया कि वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जैसे 1.5 2.5। ठीक है बच्चों, तो कितनी सारी चीज, जैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या एग्जिस्ट करेगा, इसके बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एमओटी से मिलती है। ठीक, और एक जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, जैसे अगर हम कहने लगे Li2 एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। He2 एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो इसके बारे में जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी कि कोई भी जो डाई एटम है वो एग्जिस्ट कर रहा मॉलिक्यूल के रूप में या नहीं कर रहा, इस सब की इंफॉर्मेशन हमें कहीं से मिली बच्चों, एमओटी से। तो ये जरूरत थी, इसी वजह से हमें एमओटी की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, जैसे हमने बताया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर नेचर में है या नहीं, इन सब की, या फ्रैक्शनल है या फिर पूरा होल नंबर है बॉन्ड ऑर्डर में एक प्रकार से, तो इन सब की जो हमें इंफॉर्मेशन मिली बच्चों, वो कहीं से मिली, एमओटी से। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो आप देख लें सभी बच्चे। जैसे मैं बताया, काफी बड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका, आपने अगर अपनी बुक में भी देखा हो तो बहुत सारे पेज कवर करता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जो इसका फीचर है इसमें यह है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन और ओवरलैप। ठीक है बच्चों, या तो वे ओवरलैप करेंगे या वे क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे टू फॉर्म
ठीक। तो ये चीज तो आपने उसमें भी देखी थी कि जब ओवरलैप किया जाता है या फिर कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वही चीज हम आपको इसमें बता रहे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इसमें आगे चल के AO से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखियो। यानी AO और AO क्या बनाओगे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में रिएक्ट करके। तो सभी बच्चे फीचर्स नोट करते रहें। और जो सेकंड है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम में बच्चों क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे एटॉमिक न्यूक्लियाई द्वारा, ठीक करते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई द्वारा। तो आपने देखा कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे जा वो एटॉमिक न्यूक्लियाई के द्वारा किए जा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे वो किसके द्वारा होंगे, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई के द्वारा। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इन एटम is in attraction of atomic nuclei but in molecule लेकिन मॉलिक्यूल में कैसे होंगे बच्चों ये, इलेक्ट्रॉन आर इन अट्रैक्शन ऑफ तो जैसे हमने बताया कि जो एटम है उसमें तो एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ ही अट्रैक्शन में होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो मॉलिक्यूल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्शन में होंगे मॉलिक्यूलर न्यूक्लियाई के। आप अगर इसे नहीं समझे तो मैं अभी बता रहा, यहां देखें सभी बच्चे, भाई ये आपका एटम है, ठीक है, ये आपकी न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन में है, ठीक। ये अगर एक हाइड्रोजन है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन आपका इसके साथ अट्रैक्शन में हो गया। तो इसमें तो एटम में अट्रैक्शन में होते हैं और दोनों ने मिलके क्या बना दी बच्चों, जब ये दोनों मिले तो क्या बनाई, ओवरलैप करके एक मॉलिक्यूल फॉर्म करा, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन इसका और ये, आप ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ तो अट्रैक्शन में है ही, साथ में इसके भी अट्रैक्शन में, इसी तरीके से इसके भी अट्रैक्शन में और इसके भी अट्रैक्शन में। तो एक तो ये बहुसेंट्रिक हो गया, ये तो एक ही सेंटर होता है, इनमें तो एक कक होता है, बहुसेंट्रिक होते हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको पता चल गया, ठीक है, एक से ज्यादा सेंटर होंगे और इनकी स्टेबिलिटी इसी वजह से ज्यादा होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, अट्रैक्शन में आ जाए, इसमें दो दो सेंटर के, जैसे ये इसके भी आ गया और ये इसके भी आ गया। तो इसी वजह से कह रहे हैं हम कि एटम में तो जो इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे सिर्फ एक न्यूक्लियस से, लेकिन मॉलिक्यूल में एक से अधिक न्यूक्लियस के साथ ही अट्रैक्शन में होते हैं। सभी बच्चे नोट करते रहे इस चीज को। थर्ड वन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों। देखो सभी बच्चे, यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने फॉर्म होंगे, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे अभी देखा कि भाई दो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल है और वे मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे, लेकिन इसमें ये कह रहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी उतने ही होंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर हैं, ठीक है। इस चीज को सभी बड़े ध्यान से देख लो, यानी कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो हैं और इन्होंने आपस में ओवरलैप करा या कॉम्बिनेशन करा,
तो ये कह रहा है कि दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल सिएरा और सेकंड मोलिकुलर ऑर्बिटल सिएरा। आई बात समझ में? ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, इसे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहा जाएगा, या आप इसे, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, हालांकि वो हम आपको बाद में बताऊंगे, आप ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग कह लो, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। और जो नीचे वाला होता है उसे क्या कहा जाए, बॉन्डिंग। वो एनर्जी लेवल हम आगे बताऊंगे, बताने काफी बड़ी थ्योरी है। तो यहाँ देखो, उसमें तो सिर्फ एक ही बताया गया है कि एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रही है, लेकिन इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, एमओटी में, ये बताया गया है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो अगर आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो दो ही मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो सेकंड वन क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं आपको, चाहे उसे आप अलग पॉइंट्स के तौर पर भी लिख सकें, कि जो फोर्थ पॉइंट के तौर पर भी आप उसे लिख सकते हो, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें सिग्मा, पाई एटसेट्रा से रिप्रेजेंट किया जा, सिग्मा पाई। आई बात समझ में बच्चों? लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, इनमें स्टार लगेंगे एटसेट्रा। सिर्फ आपके यहाँ दो यूज होंगे, सिग्मा और पाई, तो हमने सिर्फ यही बताई, वैसे डेल वगैरह आगे भी हैं, लेकिन आपके यहाँ सिर्फ दो यूज होंगे, बॉन्डिंग में सिग्मा और पाई, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगा दिया जाए उनके पास, ठीक। तो आपने देखा कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे, उतने क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये देखो, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो कहीं पर बेस्ड है, पांचवा पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट देख लो बच्चों, बेस्ड अपॉन, किस चीज पे बेस्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए। डी ब्रोगली इक्वेशन या कंसेप्ट, हाइजेनबर्ग, के प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी एक, वो इन्हीं पे बेस्ड थी। जैसे आपको पता, डी ब्रोगली ने क्या बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स वेव दोनों का बिहेव करता है, ठीक है, कोई भी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह भी हैं। हाइजेनबर्ग ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, उनकी पोजीशन का पता करना क्या होता है बच्चों, एक साथ पोजीशन और उनकी वेलोसिटी को पता करना काफी डिफिकल्ट होता है, और इन्होंने अपनी वेव इक्वेशन दी, क्योंकि असल में जो बताया गया इनके द्वारा हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली की, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं इस तरीके से, ठीक है, उनमें एम्पलीट्यूड होता है ये। तो श्रोडिंगर ने उनका साई बताया, एम्पलीट्यूड, ठीक। ये सभी आप देखना, और आगे चल के आप पढ़ोगे, इन्होंने प्रोबेबिलिटी बताई थी मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, उसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग होने की। कि बॉन्डिंग में कहाँ है और एंटी बॉन्डिंग में कहाँ है, क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है बच्चों। तो ये था फिफ्थ पॉइंट। अब जो एनर्जी होगी बच्चों बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल की या फिर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की, वो उनमें क्या रिलेशन होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, सिक्स्थ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर 6 है बच्चों, नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी होगी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की बच्चों, वो लेस देन होगी, कम होगी। किससे लेस देन होगी, मैं यहां कर रहा, ये लेस देन का साइन है बच्चों, ठीक है।
यानी इसमें जो हमने कहा था कि दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग, तो उसमें जो एनर्जी हाई होती है वो किसकी होती है? एनर्जी हाई होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। ये हम आपको अगर थोड़ा सा बतावें, इसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा रहेगा और अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये हाई एनर्जी का होता है बच्चों। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे कहीं में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे, अगर ये ऑर्बिटल्स हैं इसके और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे, तो हमने कहा ये लेस एनर्जी है, इसकी एनर्जी कैसी है? लेस है। तो जो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी? बताओ बच्चों, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी या नहीं रहेगी? ठीक है, लेकिन अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे किसमें? इसमें। ठीक है, आप कितने बना लो, डी का बना लो, पी का बना लो, इस तरीके से देख लो। अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो क्या होगा बच्चों? हमने कहा इसकी एनर्जी कैसी होती है? हाई। ठीक है, हाई एनर्जी होगी। जब इसकी एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी कैसी होगी? मिनिमम होगी। आई बात समझ में बच्चों? जैसे आप ही देख लो, जैसे घर से स्कूल में जाते हो, खा पी के, तो एनर्जी आई रहे तो स्टेबिलिटी कम, कभी इधर फिरे कभी उधर घूमते, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी एनर्जी डाउन होते चली जा, तुम एक जगह बैठ जाओ। ठीक इसी तरीके से आप ध्यान रखना, अगर बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। यानी ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होगी। वे सभी बच्चे नोट करते रहे इस चीज को। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों नंबर 7। ठीक है, 7 8 जितने भी आप लिखना चाहो, जिस तरीके से उसे नंबर देना चाहो नंबर देख लो। जो फीलिंग्स होती है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी वो किस पे बेस्ड होगी? तो आपको हमने कई प्रिंसिपल पढ़ाए, एक तो याद हो आपको आउफबॉय प्रिंसिपल, एक हमने हंड्स और एक हमने पाउली। ठीक है, तो ये जो हमने आपको कराए ये आपके याद भी होंगे। ठीक है, आउफबॉय क्या कहता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो यहाँ भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हंड्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन 1 by 1, तो यहाँ पे भी 1 by 1 ही एंटर करेंगे। और पाउली क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे वो आउफबाउ, हंड्स और पाउली को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे नोट करते रहे इसे। 8वां हम आपको बता रहे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। ये सारी चीज आप इसमें पढ़ोगे। 1/2 NB - NA। अब बड़े ध्यान से देखो, NB क्या है? NB क्या है? जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं में है इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। ठीक, और Na का मतलब क्या है? एंटी बॉन्डिंग, और प्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, बड़े ध्यान से देख लो, बड़े ध्यान से देख लो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लिया जाएगा बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं जो बॉन्ड ऑर्डर लेस देन इज इक्वल टू आता है 0, तो कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखियो बच्चों, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो हम लिख दें, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 के इक्वल या लेस देन 0 होती है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा,
लेकिन अगर इसकी जो वैल्यू आ गई 0 से ज्यादा है तो एग्जिस्ट करेगा, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड आ जाए बच्चों, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, भाई ऐसा भी तो है, आप देखते होंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, अगर 1 आ गया तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। आपको ये तो खैर पता भी होंगी चीजें। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जा तो डबल बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जा तो ट्रिपल बॉन्ड। ये तो आपको पता भी है, ये ध्यान रखियो। ठीक है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है, सिंगल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये सभी बच्चे नोट कर ले। अब मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता जा तो स्ट्रेंथ तो बढ़ती है। भाई बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज हो रहा तो स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिक्रीज होती है। आगे बात समझ में, यानी अगर आप देखो इनमें क्या रिलेशन है, तो इनवर्सली होता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में। बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा तो ये डिक्रीज होगा। इस सारी चीजें आप नोट करते रहे सभी बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो सभी बच्चे इस पॉइंट को नोट कर ले। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट कंडीशन देखनी है आपको। अब कंडीशन कहीं की देखोगे बच्चों, ओवरलैपिंग की। या कॉम्बिनेशन की। भाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वे आपस में ओवरलैप करते हैं, आपको पता है, जब तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब फॉर्म होंगे ये आपको बताना होगा कि क्या कंडीशन होगी इसकी। तो इसमें भी जो पहला पार्ट है, भाई आप देखते होंगे जब कुश्ती हो तो 55 केजी का 55 केजी के साथ ही पहलवान नहीं करागा या नहीं, 40 केजी के साथ तो नहीं करने का। ठीक इसी प्रकार से इससे मतलब क्या हो, एनर्जी इक्वल। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इक्वल एनर्जी होनी चाहिए या सिमिलर सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। जो पार्टिसिपेट कर रहे ओवरलैपिंग में उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, इक्वल या सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। हम बता रहे कैसी एनर्जी होनी चाहिए, सिमिलर। ठीक है, ये ध्यान रखियो, सिमिलर या इक्वल एनर्जी उनकी होनी चाहिए। इससे मतलब क्या है भाई, 2s के साथ पार्टिसिपेट करेगा। आगे बात समझ में, 2p के साथ करेगा, यानी अगर 2pz है ये तो 2pz के साथ ही करेगा ओवरलैप। आगे बात समझ में, 2px है तो 2px के साथ ही करेगा, 2py है तो 2py के साथ ही करेगा। ये राइट हैं सारे। लेकिन अगर आप ऐसे करने लगे 2s की रिएक्शन कराने लगे 6p के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है, इनके एनर्जी लेवल डिफरेंट है, तो ये आपस में पार्टिसिपेट या ओवरलैप नहीं करने के। सभी बच्चे नोट करते रहे। कंडीशंस क्या है ओवरलैपिंग की, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स बच्चों उनकी एनर्जी इक्वल सिमिलर होनी चाहिए। जैसे 2s के साथ 2pz आपस में सेम, लेकिन 2s 6p के साथ ओवरलैप नहीं करेगा क्योंकि इनकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। ये सारी चीजें आप है ना अपने माइंड में सेट कर लो क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, ये सारी चीजें आप काम आओगी। ठीक है बच्चों, अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों के दोनों वो सिमेट्रिकल होने चाहिए अलोंग द एक्सिस। सेकंड इसका बी पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होने चाहिए बच्चों, सिमेट्रिकल, मस्ट बी सिमेट्रिकल। along एक्सिस। ठीक है बच्चों, बस इतना ही लिख लो। एक्सिस के अलोंग क्या होने चाहिए, वो सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं समझते होंगे आप,
बराबर की अवस्था में बता रहा है, यहाँ देख लो सभी बच्चे। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि इसमें आप इस तरीके से स्पेरिकल को स्पेरिकल से भिड़ा दो, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, हेड टू हेड होगी। आप इसे कहीं के साथ भिड़ा दो, पी ऑर्बिटल्स आपको पता है डंबल के जैसा होता है, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक। ये भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही। लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल करने की कोशिश करेंगे, आप अगर इसे इस ऑर्बिटल के साथ कराना चाह रहे तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है इसके अराउंड, ठीक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ है ही नहीं, इसकी तो अबो या बिलो प्लेन होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल होगा और इनकी बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये सभी बच्चे पॉइंट्स ध्यान रखें। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। मैं कहा इसके कई पार्ट्स आएंगे, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन और इजी मेथड, सबसे इजी मेथड आपको यहीं पे दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी वीडियो आप अपनी मिस ना करें।